बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सियासत और फिर कुछ पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जो एक राना शमीम साहब वाला एक केस जो है पाकिस्तान मीडिया में हाई पकड़ा हुआ है। और ये जब इन्होंने पहले ही जो है कहा था और जब इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे जस्टिस हाकिम निसार साहब पर कि जी उन्होंने कहा कि जी इनको बात हुई कि जी उन्होंने सज़ाएँ देनी है और मरीम नवाज़ शरीफ साहब को भी सज़ा देनी है और ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। इस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और बाद में उन्होंने कहा जी कि मैं अपना बयानी हल्फ़ी भी जो है वो भी जमा करवाऊँगा। फिर जब अदालत ने उन्हें कहा कि जी बयानी हल्फ़ी जमा करवाएँ, तो उन्होंने कहा जी मेरा जो एफ़िडेविट है वो लंदन में पड़ा हुआ है। मैंने अपने नवासे को दिया था साइन करके और उसने रखा हुआ है, तो वो भी मँगवा लेते हैं। वो फिर ख़ैर उसमें दिन लगते गए और अब उन्होंने जो है वो एफ़िडेविट जो है उसकी सारी कहानी आप लोगों ने मीडिया में कल रात से परसों से चल रही है। इरफ़ान हाशमी साहब हैं एक सीनियर एंकर, उन्होंने इसका स्टोरी को ब्रेक किया है। और वो कहते हैं कि जी ये जो सारा एफ़िडेविट था ये नवाज़ शरीफ साहब के ऑफ़िस में लिखा गया और वहीं राना शमीम साहब ने साइन भी किए और उन्होंने नवंबर में राना शमीम साहब ने लंदन का दौरा भी किया था। तो वो कह रहे हैं कि जी ये जो सारा एफ़िडेविट जो साइन किया गया, ये सारा नवाज़ शरीफ साहब के ऑफ़िस में बैठ के किया गया और इसमें उन जज साहब का भी नाम डाला गया इस एफ़िडेविट में जो कि मरीम नवाज़ शरीफ साहब का केस सुन रहे हैं और जो केस अब फ़ाइनल उसमें पहुँचने वाला है और कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहब की जो बेल मिली हुई है ये भी कैंसल हो जाएगी, उन्हें दोबारा जो है जेल में जाना पड़ेगा। तो उस एफ़िडेविट में उनका नाम भी डाला गया। बहरहाल वो जो सारा एक प्रोपेगेंडा था वो सारा कल सामने खुल के सामने आ गया पूरी दुनिया के। और वो जो चार्ल्स गथरी था जिसने जो कि नोटराइज़ किया वहाँ बैठ के वो भी बेचारा अब रगड़े में आ रहा है। और ये पाकिस्तान है जी, हमारा पाकिस्तान। यहाँ कानून बना है तो सिर्फ़ गरीब के लिए बना हुआ है और अमीर को जो है कानून में अगर वो मुजरिम भी है तो तब भी जो है उसको दवाई लेने के लिए बाहर भेज दिया जाता है और कानून सिर्फ़ पाकिस्तान में गरीब के लिए। इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरी जो हमारी स्टोरी है वो बात करेंगे अफ़गानिस्तान में जो है अफ़गान तालिबान जो है अपनी कानून साज़ी कर रहे हैं और उसमें उन्होंने एक पूरे का पूरा अदारा जो है उसको उड़ा के रख दिया है। और वो कौन-सा अदारा है जिसको बिल्कुल ही जो है ख़त्म कर दिया गया अफ़गानिस्तान में, वो भी आपको बताएँगे। और लास्ट में हम बात करेंगे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है आपको पता है कि यूक्रेन को लेके रशिया और मगरबी दुनिया और अमेरिका के इत्तेहादियों की जो है एक बड़ी देर से जो है पिछले तकरीबन महीने से जो है काफ़ी ज़्यादा गरमा-गर्मी हुई हुई है और कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि रशिया ने अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो है 1 लाख से ज़ायद फ़ौज तैनात कर दी है और इसके साथ-साथ जितना उनका डिफेंस का एक हाई वेपन्स है उनको तैनात कर दिया है। तो उसको लेकर फिर जो है अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने कहा था कि जी अगर रशिया ने हमला किया तो उसे संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। और फिर व्लादिमीर पुतिन ने जो अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हार जो है इस चीज़ को लिया था और उन्होंने कहा था कि अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी जो है जो कि नेटो फ़ोर्सेज़ मदद कर रही हैं यूक्रेन की और जितनी सोवियत यूनियन की रियासतें हैं उनकी मदद कर रही हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका और जितने नेटो फ़ोर्सेज़ के कंट्रीज़ हैं वो किस तरह जो सोवियत यूनियन की रियासतें जो टूटी हुई हैं उनको किस तरह मदद कर रहे हैं और किस तरह रूस के सामने खड़ा कर रहे हैं और किस तरह रूस को चारों तरफ से जो है काउंटर करने की कोशिश की रही है, आपको बताएँगे। लेकिन ये जो खबर है पहले आपको ये बता देते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, अगर मगरबी ममालिक यूक्रेन में नेटो की तोसीक़ को रोकने के लिए सिक्योरिटी की ज़मानतों के हवाले से अपना दबाव ताहम ना रख सके तो फिर वो दीगर इख्तियारात का इस्तेमाल करने पर गौर करेंगे। इस महीने की शुरुआत में मॉस्को ने एक सिक्योरिटी मसवदा जमा करवाया था जिसमें मुतालबा किया गया था कि नेटो यूक्रेन और दीगर साबिक सोवियत यूनियन के ममालिक को रुकनीत से देने से इनकार करे और वस्ती और मशरकी यूरोप से अपने फौजी अड्डे ख़त्म करे। दरअसल जितनी भी सोवियत यूनियन की रियासतें पहले से अलग हो चुकी हैं रशिया से, उनको ये जो नेटो फ़ोर्सेज़ की कंट्रीज़ हैं और नेटो की रुकनीत दी जा रही है और उनको जो है रूस के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है और व्लादिमीर पुतिन को तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी फौजी अड्डे दिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए और जो इन ममालिक को रुकनीत भी दी जा रही है सोवियत यूनियन की रियासतों को, ये रुकनीत मत दी जाए वरना हमें इक़दामात करने पड़ेंगे जिससे फिर मगरिब और जितने भी ये ममालिक हैं इनको हमसे शदीद जो है वो ख़तरा लाक हो सकता है। और कैसा लगेगा कि अगर रूस जो है मेक्सिको में या कनाडा के बॉर्डर्स के ऊपर जाके अपने जो है ये S-400 जैसे वेपन्स और डिफेंस सिस्टम जो है तैनात करे, तो इसी तरह हमें भी बुरा लग रहा है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर आगे नेटो जो है अपने फौजी अड्डे बना रहा है और अपने जितने भी ये यूक्रेन और इस जैसी जितनी भी रियासतें हैं
इनको जो है पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये चीज़ ना रोकी गई और अगर इन मुल्कों को रुकने दी गई नेटो की, तो ये यूक्रेन के साथ-साथ पूरी दुनिया और हमारे लिए जो है बहुत खतरा बन जाएगा और फिर इसका हमें जो है जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फिर जब उनसे सवाल किया गया कि जी मॉस्को किस तरह का जवाब देने का मुतहम्मिल हो सकता है और मॉस्को क्या करेगा? तो उन्होंने कहा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो भी हमने मसवदा तैयार करके मगरिबी दुनिया और अमेरिका को भिजवाया है, उन्हें इसके ऊपर फौरी जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए। और ये मत सोचें कि ये जो बातचीत है दहाइयों तो चलेगी, इसके लिए बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। इसका जवाबदेही हमें दें और इसके ऊपर फौरन अमल करें, वरना रूस ऐसे इक़दामात करेगा जिससे फिर पूरे खित्ते और पूरी दुनिया का जो है वो अमन जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो बड़ी खुलकर जो है व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है और बड़ा हार्श बिहेवियर था जब वो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। ख़ास तौर पे ये जो नेटो कंट्रीज़ जो हैं ये रुकनीत दे रहे हैं सोवियत यूनियन की रियासतों को। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़े हार्श उसके ऊपर आकर जो है बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये इस चीज़ को ना रोका गया और इसी तरह ये बेहिसी दिखाई गई मगरिबी की तरफ से और नेटो कंट्रीज़ की तरफ से, तो इसके जो वो होंगे वो बहुत बुरे आएँगे और पूरी दुनिया का जो अमन है वो बर्बाद हो सकता है। हमें बहुत सख्त किस्म के इक़दामात फिर उठाने पड़ेंगे। तो ये उन्होंने कहा है। पर अब हम बात कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान जो हैं उन्होंने कौन-से इदारे को जो है बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। ये आज की खबर है जिसमें कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को तहलील कर दिया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान जलाल करीमी ने अपने बयान में कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो इलेक्शन कमीशन को दोबारा बना लेंगे, मगर अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दरअसल उनका मकसद ही ये है कि पूरे मुल्क में जो है वो एक शरीयत का निज़ाम कायम किया जाएगा, तो उसमें इलेक्शन और ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम है जिसके तो बिल्कुल तालिबान बिल्कुल खिलाफ हैं, तो इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं बनता। जब यहाँ जमहूरियत का सिस्टम होगा ही नहीं और यहाँ इलेक्शन होंगे ही नहीं, तो फिर किस चीज़ का वो होगा? यहाँ हमने तो शरीयत नाफ़िज़ करनी है और हम एक क कुरान के कानून के मुताबिक चलेंगे और जिस तरह का वो निज़ाम है उसको हम लेके चलेंगे। हम ये ना ही इलेक्शन करवाने और ना ही हमें ये इस तरह की जमहूरियत की ज़रूरत है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो पूरा अदारा था, उसको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा जी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे। तो ये अफ़गान तालिबान के जो कुछ हुकूमत के इक़दामात हैं, बहरहाल वो अपनी कानून साज़ी कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ आपको एक और भी खबर देते चलें कि अमेरिका ने जो है वो एक करारदाद जो है वो मंज़ूर कर लिया है कि किस तरह अफ़गान जो अवाम है उनकी मदद करने, अगर कोई भी दुनिया का जो फ़लाही अदारे हैं वो काम करने चाहते हैं, इंटरनेशनल जो फ़लाही अदारे हैं, अगर वो अफ़गानिस्तान में जाके काम करने चाहते हैं, तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, उनको एड भी दी जाएगी, लेकिन वो एड अपने पास रखें। तालिबान को तक जो है उस एड की रसाई नहीं होनी चाहिए, उनको हर तरह की एड दी जाएगी और वो करारदाद जो है वो 1 साल तक के अरसे के लिए मंज़ूर कर ली गई है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इक़दाम है अमेरिका की तरफ से अफ़गान अवाम के लिए, ताकि अफ़गान अवाम में जो एक शदीद बहरान, जो खुराक का सेहत की सहूलियात का बहरान और उसके साथ-साथ जो एक इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, उसको कंट्रोल करने में जो है अफ़गानिस्तान में बहुत मदद मिलेगी इस करारदाद से। और जो है बाकी दुनिया ने भी बहुत बड़े पैकेजेज़ जो हैं वो अनाउंस कर रहे हैं और आने वाले वक़्त में और ज़्यादा पैकेजेज़ जो हैं वो दुनिया की तरफ से और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आएँगे। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।